तो आइए दोस्तों देखते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स कैसे काम करते हैं एक्सेल के अंदर। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते कौन कौन से हैं। दोस्तों मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे तीनों वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स यहाँ पे लिख दिए हैं और उनका नाम भी लिख दिया है। सबसे पहला है स्टार या एस्टेरिस्क, इसको हम जनरली स्टार के नाम से जानते हैं। दूसरा है क्वेश्चन मार्क। तीसरा है हमारा टिल्डे। ये जो थर्ड वाला है टिल्डे, ये थोड़ा सा अलग है, इसको हम बहुत कम यूज करते हैं। इन दोनों का यूज तो आपने फिर भी देखा होगा, टाइल्ड का टिल्डे का यूज आपने बहुत कम देखा होगा। तो देखते हैं दोस्तों, हम एक एक करके वन बाय वन देखेंगे कि इन तीनों का यूज हम कैसे कर सकते हैं। इन तीनों का ही यूज हम बड़े स्मार्टली तरीके से, अच्छे तरीके से फंक्शंस के अंदर, फार्मूलाज के अंदर कर सकते हैं, ताकि हम अपने काम को ज़्यादा आसान बना पाएँ, ज़्यादा स्मार्ट तरीके से उसको सॉल्व कर पाएँ। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है दोस्तों आपको समझाने के लिए। सबसे पहले हम समझेंगे एस्टेरिस्क या स्टार के बारे में, ये कैसे काम करेगा। इसमें हम कुछ फंक्शन लगा के देखेंगे। जैसे हमारे पास एक डेटा है छोटा सा, जिसमें बिलिंग का डेटा है, डेट है, इनवॉइस नंबर है, क्लाइंट का नाम है। इसमें दोस्तों आपके पास इनवॉइस नंबर देख सकते हैं आप, कुछ अलग तरीके से मेंटेन्ड है। कहीं पे एक सेल में एक इनवॉइस नंबर है, कहीं पर दो है, कहीं पर तीन है। ठीक है दोस्तों, अब आपको कोई इनवॉइस नंबर के सामने कोई डेटा बनाना है, जिसके सामने आपको आपको उनके रेस्पेक्टिव क्लाइंट का नाम उठा करके लाना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जनरली हम इसमें करते हैं वी लुकअप का यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने एक इनवॉइस नंबर यहाँ पे लिया है, सिंपली कोई भी आप दूसरा ले सकते हैं। मान लीजिए ये ले लिया हमने। अब इसको सर्च करना चाहते हैं तो वी लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप में हमें जो सर्च करना है उसको किया, टेबल अरे चूज किया, टेबल अरे को फिक्स किया। अब हमें यहाँ पे कॉलम इंडेक्स लाना है, सेकेंड कॉलम से क्लाइंट का नाम लाना है और एग्जैक्ट मैच लगाना है, तो फॉल्स का यूज करेंगे। ये हमारा सफायर एलएलसी यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो हमें सिंपल वी लुकअप ने ये बताया कि इस फिगर के सामने जो कस्टमर है वो एग्जैक्टली हमें मैच हो रहा है। तो इसी तरह अगर हम इनमें से कोई आइटम सर्च करना चाहें, सपोज मैं इसका लुकअप लगाना चाहूँ, तो सिस्टम हमें कुछ नहीं दिखाएगा, एक एरर दिखा देगा। इस एरर को दूर करने के लिए हमें वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स यूज करना चाहिए और हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन ये यूज करना कैसे है दोस्तों, ऐसी दिक्कत का सामना जब जब भी हमसे हो तो हम इसमें यूज करेंगे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को। देखिए किस तरह यूज करते हैं। जो भी हमें लुकअप लगाना है वहाँ पे जाएंगे। हम इस चीज को ढूंढ रहे हैं अपने टेबल अरे में, हम E5 को ढूंढ रहे हैं इस टेबल अरे में, जो कि बीच में कहीं बैठा है। तो हम क्या करेंगे, एक इन्वर्टेड कॉमा से शुरू करेंगे और स्टार लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस इन्वर्टेड कॉमा को बंद करने के बाद एंड लगा देंगे। फिर जो हमारा सेल रेफरेंस था उसके बाद आएंगे, फिर एक और एंड लगाएंगे, फिर एक इन्वर्टेड कॉमा, स्टार और इन्वर्टेड कॉमा। पहले आप देख लीजिए, फिर मैं इसके बारे में समझाता हूँ कि ये क्या कर रहा है सिस्टम। इस तरीके से एस्टेरिस्क हमने इसके दोनों साइड लगा दिए हैं और एंड भी लगा दिया है। और जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो ये हमें यहाँ पे इसका नाम बता देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं समझाता हूँ कि एस्टेरिस्क ने क्या किया है यहाँ पे। एस्टेरिस्क का मतलब होता है, अगर हम किसी वर्ड के पीछे एस्टेरिस्क लगाते हैं, उससे पहले मतलब प्रीफिक्स अगर एस्टेरिस्क रखते हैं, तो हमने कहा सिस्टम को MOND। तो MOND वर्ड जहां भी होंगे और उससे पहले कुछ भी हो, तो MOND को सिस्टम सर्च करने के लायक होगा। ये डायमंड नहीं है पूरा, लेकिन MOND है। अगर मैं डायमंड लिख दूं और यहाँ से इन तीन लेटर्स को हटा दूं और स्टार लगा दूं, तो सिस्टम कभी भी जब भी हम इसको सर्च करने जाएंगे तो सिस्टम डायमंड को सर्च करके लाएगा किसी भी फंक्शन में, अगर यहाँ पे डायमंड लिखा होगा और ओनली इफ दिस इज ओनली डायमंड। इस तरीके से ये इस एस्टेरिस्क काम करेगा। और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ इसको। सपोज डायमंड में लिमिटेड भी लिखा है,
तो इसको कैसे सर्च करेगा? अब हमारे पास जो टेक्स्ट है वो इसके अलावा इसके बाद भी कोई वर्ड्स जुड़े हुए हैं, कोई लेटर्स इसके बाद भी जुड़े हुए हैं। जैसे ये एक वर्ड है, ये डायमंड के बाद जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब डायमंड के बाद जुड़ा हुआ है तो इसको सर्च करने के लिए इसके बाद में एक अगर एस्टेरिस्क लगा दें हम, तो हमारा काम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन 4 लेटर्स के पहले, चाहे पहले कुछ हो चाहे बाद में कुछ हो, सिस्टम उसको सर्च करेगा ही करेगा। यही हमने यहाँ पे किया। इस E5, ये जो E5 था हमारा, E5 क्या था? ये इनवॉइस नंबर। इस इनवॉइस नंबर के पहले कुछ हो, यहाँ पे क्या था, इसके पहले कुछ भी हो और इसके बाद में कुछ भी हो, तो सिस्टम उसको तब भी सर्च करेगा। चाहे पहले कुछ हो, इसमें यहाँ पे ये एक इनवॉइस नंबर इसके पहले लिखा हुआ है, एक इनवॉइस नंबर इसके बाद में लिखा हुआ है, तो दोनों केसेस में, हर केसेस में इसको ये सर्च करेगा और यहाँ पर उसकी वैल्यू को लुकअप करके लाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक और देखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया इसका, इस केस में भी ये सर्च कर लेगा। तो आप अपने वाइल्ड कार्ड करेक्टर से, वाइल्ड कार्ड करेक्टर हमने यूज किया एस्टेरिस्क, एस्टेरिस्क से इस तरह का लुकअप लगा सकते हैं। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। वी लुकअप लगाते हैं, सॉरी, वी लुकअप टैब, मैंने अपने टैब प्रेस किया, इसको सर्च करते हैं। सर्च करने के लिए हम टेबल अरे में जाएंगे, ये हमारा टेबल अरे है। सेकंड कॉलम से लेके आएंगे वैल्यू फॉल्स, सॉरी फॉल्स लिया हमने। अब इसके साथ हमें लगाने हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एस्टेरिस्क लगाना है, क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट होता है तो सिस्टम उसको टेक्स्ट में ही रीड करेगा। जो भी चीज़ टेक्स्ट में होती है उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है। एंड एंड फंक्शन आप समझते ही हैं क्या काम करता है। इसके बाद दोनों तरफ हमने एस्टेरिस्क लगा दी और प्रेस एंटर। तो जो हमारा इनवॉइस नंबर था 839422, उसके सामने त्रिभुवन एंड कंपनी करके आ गया है ऑटोमेटिकली। ये रहा दोस्तों, ठीक है। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को कैसे यूज करते हैं दोस्तों? क्वेश्चन मार्क यूज करने का भी तरीका है, मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। सपोज ये हमारे क्लाइंट के नाम है, क्लाइंट के नाम में अलग अलग लेंथ हो सकती है। सपोज मैं इसकी लेंथ नापते हैं। लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? LEN। तो सबके लिए LEN में कर देता हूँ। अब मैं सर्च करता हूँ, काउंट इफ का एक फंक्शन लगाता हूँ, काउंट इफ। इसमें क्या कराऊंगा मैं, इसमें से 9 कैरेक्टर वाले देखते हैं कि कितने वर्ड्स ऐसे हैं जिनके अंदर 9 कैरेक्टर्स हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक रेंज दे दूंगा अपनी, ये रेंज दे दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, जैसे हमने ऊपर वाले फॉर्मूला में लगाया था, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर 9 बार अपने क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। 1 2 3 4, ये हो गए। देखते हैं जीरो, ये जीरो क्यों बता रहा है दोस्तों? कुछ तो कमी है, हमने कुछ कम, कुछ गड़बड़ किया है। ये हमने क्वेश्चन मार्क पूरे लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं गलत लगाया हमने, एक कम लगाया। तो देखते हैं 9, 9 क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हमने सिस्टम से ये पूछा कि 9 कैरेक्टर्स वाला जो भी डेटा हो इसमें, वो जितनी बार भी हो उसका काउंट बता देगा ये। तो ये देखिए दोस्तों, दो आपके ऐसे वर्ड्स हैं जिनका की जिनकी लेंथ 9 है, तो इसने 9 लेंथ वाले 2 वर्ड्स को काउंट करके बता दिया कि 2 वर्ड्स हैं। इस तरह ये क्वेश्चन मार्क काम करता है। इसको हम हटा देते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं टाइल पर। टाइल थोड़ा सा अलग है, तो मैं इसको दूसरी शीट में आपको समझाता हूँ। टाइल जो है कैसे काम करता है यहाँ पे समझेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 4 तरह के स्टेटमेंट लिखे हैं। अब हम इसमें क्वेरी करेंगे, एक फंक्शन लगाएंगे, सेम काउंटिव का फंक्शन लगा लेते हैं और सिस्टम से पूछते हैं कि ऐसे कौन कौन से कितने स्टेटमेंट्स हैं जिन जो कि क्वेश्चन मार्क से खत्म हो रहे हैं। इंग्लिश के अंदर या ग्रामर के अंदर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको ये जानना हो कि कितने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे यूज हुए हैं।
कितने सेंटेंसेस के अंदर क्वेश्चन मार्क है। तो आप इक्वल टू लगाइए काउंट इफ, सिंपल सा फॉर्मूला आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ दोस्तों मैं, आप इससे किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए फिर से हम इसको इन्वर्टेड कॉमाज में लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमाज स्टार्ट कीजिए। अब सिस्टम को आप बताइए जहाँ भी कुछ भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद टिल्डे लगाइए और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। हम सिस्टम से ये पूछ रहे हैं शुरू में कुछ भी लिखा हो लेकिन जो एंडिंग हो रही है वो क्वेश्चन मार्क से हो रही है, तो वो कितने काउंट हैं वो हमें बता दे। कितने काउंट है दोस्तों, आपको नजर आ रहा है कि हमारे एग्जाम्पल में दो ऐसे सेंटेंसेज हैं, दो ऐसे स्टेटमेंट हैं जो कि क्वेश्चन मार्क से खत्म हो रहे हैं। तो हमने सिस्टम से वही पूछा कि शुरू में इनके कुछ भी हो और ये, लेकिन ये खत्म टिल्डे, ये खत्म हो रहे हैं क्वेश्चन मार्क से, वो कितने हैं। ये बता रहा है हमें कि दो सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जो खत्म क्वेश्चन मार्क से हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने देखा कि ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स किस तरह यूज होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। आपके लिए मैंने बहुत अच्छे सिंपल एग्जांपल दिए हैं, आप इससे यूज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और ये ध्यान रखिए कि ये लगते हैं हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ठीक है, थैंक यू। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो दोस्त हमारे वीडियो पर नए आए हैं, हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, उनसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके रखें ताकि नए वीडियोस की इंटीमेशन उन्हें टाइम टू टाइम रियल टाइम बेसिस पर मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो पूछिएगा, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा मैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई एक्सेल ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।